ब्राह्मण पढ़ने और सुनने की कृपा करें और अंत तक जो ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मणत्व को मानते हैं उनको तो यह अवश्य सुनना चाहिए। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था, महाभारत काल में यादव क्षत्रियों का शासन था, उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था, उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह अरबी लुटेरों का राज था, फिर 300 वर्ष तक अंग्रेजों का राज था। पिछले 71 वर्षों से अंबेडकर का संविधान और राजकाज चल रहा है, लेकिन फिर भी सब अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। आश्चर्य किंतु सत्य। मूर्खता की कोई सीमा नहीं। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल का ट्रेंड बन चुका है। कुछ लोग ब्राह्मण को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिर से बाहर कर देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से वो पिछड़े रह गए। दलितों की अपनी दलीलें हैं। कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती है। आमतौर पर यह धारणा फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बंट गया, देश में अंधविश्वास को बढ़ावा मिला, वगैरह वगैरह। आज ऐसे सभी मान्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं जवाब दे रहा हूं। हम वैधानिक चेतावनी के साथ, हम किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप जान लीजिए वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध पर संकट था और उसे बाहर निकाला, देश के जनहितैषी सरकार की स्थापना की, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया, कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रहा है, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया, 8वीं सदी में पूरे देश का भ्रमण किए, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वान मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया और देश के चारों कोनों पर 4 मठ की स्थापना की। हर हिंदू के लिए 4 धाम यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सके। वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते थे, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक बसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, रामानंद जी, वो ब्राह्मण थे। दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। समय के अलग अलग कालखंड के हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन इस संपूर्ण देश में खड़ा हुआ, इन दोनों के जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, वो ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने विधवा विवाह शुरू कराया। इन सभी संतों ने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुना। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरित जैसे पवित्र ग्रंथ के माध्यम से घर घर पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पूरे संपूर्ण भारत में फैलाने वाले दोनों वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण थे। याद रखिए, मंदिरों में ब्राह्मण का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम यानी ब्राह्मण के मंदिर सामान्यतः बहुत कम मिलते हैं। ये ब्राह्मणों की भावना है। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में से अधिकांश ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण थे। देश के पहले आईएएस, तत्कालीन आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी, ये सब ब्राह्मण थे। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे। नेहरू सरकार से त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री
जिन्होंने पद की बजाय देश हित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ब्राह्मण, बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार और एकात्म मानववाद के पोषक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हिंदू समाज की एकता, जाति विहीन समाज की स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा हिंदुओं को देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं की, संघ के दूसरे सरसंघचालक डॉक्टर गोवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नबूरी पाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण ही थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी, मायावती, जिन्होंने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे अपमानजनक नारा बार बार लगवाया। उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों और माफियाओं ने जानलेवा हमला किया तो उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े, शायद उनकी हत्या करने वाले थे। उस समय अपनी जान पर खेल करके उन गुंडों से लड़ने वाले मायावती को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी ब्राह्मण थे। फिर भी जिन्हें लगता है ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाना जानता है, वो ये भी जान ले कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार, योद्धा और सेना नायक, जो 20 सालों में अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते देश में भगवा पताका को चारों दिशाओं में लहरा दिया, जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी होगी, वो बाजीराव बल्हार भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को गाली देने वालों, विचार करना, आज भी समाज में जिनकी खेत अधिया तीसरी बटाई लेकर खेती छोटी जातियों के लोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा अपनी खेत देने वाले